अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना अफजल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिस्ट्री का सफ़र। आज मैं दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं के मुतल्लिक़ थोड़ा बताऊंगा आपको। इससे पहले मैं बाबर की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको हुमायूं के मुतल्लिक़ बताऊँगा। हुमायूं जो था ये दूसरा मुग़ल एम्परर था मुग़ल डायनेस्टी का, और ये बाबर का बड़ा लड़ना बेटा था। 1508 को ये काबुल में पैदा हुआ था, और जब बाबर ने अटैक किया 1526 में हिंदुस्तान के ऊपर, तो उस वक्त हुमायूं की जो उम्र थी वो तकरीबन 18 साल थी। और उस वक्त हुमायूं जो था उसने बाबर के साथ मिलके जो मुग़ल डायनेस्टी थी उसको कंसोलिडेट करने के लिए बाबर का भरपूर साथ दिया। कहा यह जाता है कि एक दफ़ा ये बीमार हो गया था, तो बाबर ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए तो इसकी बीमारी मुझे लग जाए, और हुआ भी ऐसे ही। बाबर ने इसकी चारपाई के गिर्द जो है वो चक्कर लगाए थे और दुआ की थी कि मेरा बेटा जो है वो ठीक हो जाए। तो हुमायूं जो है वो ठीक हो गया और बाबर जो था वो बीमार होना शुरू हो गया। बाबर की जो डेथ हुई है 1530 को, उस वक्त हुमायूं ने इक़्तिदार संभाला और अगले 8 साल इसने बड़ा स्मूथ जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की। लेकिन 8वें साल के बाद शेर शाह सूरी ने इसको बहुत ज़्यादा तंग किया, और शेर शाह सूरी ने मुग़ल डायनेस्टी के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत शुरू कर दी। मुग़ल डायनेस्टी के ख़िलाफ़ जब इसने बगावत शुरू की तो सबसे पहली जो जंग थी हुमायूं और शेर शाह सूरी की, वो चौसा की जंग थी। ये 25 जून 1539 को हुई थी, और इस जंग की भरपूर तैयारी के साथ हुमायूं जो है वो चौसा के मैदान में पहुंचा था। वहाँ 2 माह इसने दरिया गंगा के किनारे अपने डेरे डाल के तो जंग का वेट करता रहा। लेकिन वो शेर शाह सूरी की एक स्ट्रेटजी थी कि जैसी बारिश होगी तो मुग़ल फ़ौज जो है वो, क्योंकि वो नीचे की तरफ उसका पड़ाव था, तो पानी की वजह से उसको प्रॉब्लम होगी। और हुआ भी ऐसे, जब बारिश हुई तो दरिया का पानी जो था उसमें भी सैलाब आ गया और उस पर भरपूर हमला किया शेर शाह सूरी ने। और इस जंग में हुमायूं जो है वो उसने गंगा में छलांग लगा के अपनी जान बचाई थी, और उसको निज़ाम सक्का एक माशकी था जो पानी भरता था, उसने अपनी मशक से इसको बचाया था। और बाद में जब रिवाइवल हासिल किया इसने हुमायूं ने, तो उसको एक दिन के लिए हिंदुस्तान का इसने बादशाह भी बनाया था, जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। दूसरी जंग 1540 को होती है, 21 मई 1540 को कन्नौज की जंग। इस जंग में भी इसको भागना पड़ा और दरिया गंगा में जंप करके इसने अपनी जान बचाई, और यहाँ पे शम्मस खां जो नामी सोल्जर था उसने इसको बचाया था। इसके बाद हुमायूं ने इसका ताक़ुब जारी रखा। उसके बाद ये लाहौर आया। लाहौर आने के बाद फिर ये हिंदुस्तान की तरफ चला गया, और जब ये ईरान जा रहा था तो उमरकोट के मकाम पे अकबर की पैदाइश हुई थी 1542 में। जब ईरान जा रहा था तो अकबर की पैदाइश हुई है 1542 में उमरकोट के मकाम पे। फिर ये ईरान चला गया। वहाँ 15 साल रहने के बाद दोबारा जब इसने हिंदुस्तान पे हमला किया, तो उस वक़्त सिकंदर सूरी जो कि दामाद था इसका शेर शाह सूरी का, वो हुक्मरान था। तो हुमायूं ने उसको बैटल ऑफ सरहिंद में 1556 में शिकस्त देने के बाद दोबारा मुग़ल डायनेस्टी की बुनियाद रखी। लेकिन ज़िंदगी ने हुमायूं के साथ वफा न की, और ये लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तो शाम की अज़ान हो रही थी, तो ये नमाज़ पढ़ने के लिए नीचे उतरा था। तो इसने जो रॉयल रोब पहना हुआ था, जो शाही चोगा, उसमें इसका पाँव जो है वो अटक गया, और ये सर के बाल नीचे आगे गिरा, और इसके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ख्म आए, और शाम को इसकी डेथ हो गई। इसको निचली दिल्ली के पुराने किले में दफन किया गया था। लेकिन हिमू बुकाल जो वज़ीर आज़म था सिकंदर सूरी का, उसने ऐलान किया था कि मैं दिल्ली को फतह करने के बाद हुमायूं की डेड बॉडी को कब्र से निकाल के इसका सर काट के इसको उल्टा लटकाऊंगा। लेकिन मुग़ल फ़ौज जो भाग रही थी उसने हुमायूं का तबूत निकाला, और अकबर बादशाह को कला नौर में वहाँ जाके अपने बाप का जो तबूत था अकबर के हवाले कर दिया। 1556 में जब दूसरी जंग हुई इसकी पानीपत की, तो हिमू बुकाल को शिकस्त हुई, तो अकबर को उसके अल्फाज याद थे। तो हिमू बुकाल का पहले सर काटा गया, सर काट के काबुल भेज दिया गया, और उसकी जो डेड बॉडी थी वो जो दिल्ली का पुराना किला था वहाँ पे उसको उल्टा लटका दिया गया था, और 1 हफ्ते के लिए हिमू बुकाल की जो डेड बॉडी थी वो वहाँ पे लटकती रही। इस तरह अकबर ने अपने बाप का जो बदला था वो उससे हिमू बुकाल से लिया। हुमायूं ने अपनी ज़िंदगी में इसका जो तर्ज सियासत था वो एक बड़ा अच्छे अंदाज से करता था। ये किसी पे जुल्म नहीं करता था, और ये एक तो इसकी 2-3 आदतें अच्छी थी। एक तो ये शकी मिजाज नहीं था, दूसरा ये जुल्म नहीं करता था, और तीसरा इसको सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ, ये हर किसी पे भरोसा कर जाता था। इसके जो सगे भाई थे, ये बेसिकली 4 भाई थे, हुमायूं मिर्ज़ा, कामरान मिर्ज़ा, हंदाल मिर्ज़ा और अस्करी मिर्ज़ा। इसके जो बाकी भाई थे उन्होंने इसका साथ नहीं दिया।
लेकिन इसको उन पर गुस्सा भी बहुत था, तो इसने कामरान मिर्ज़ा की आंखें निकाल के उसको हज के लिए मक्का भेज दिया, जहाँ रास्ते में उसकी डेथ हो गई। इस तरह हुमायूं जो था वो 1556 में 47 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई, और बाद में उसके शान दिल्ली के दिल्ली शहर से बाहर जो पुराना दिल्ली थी वहाँ पे उसको दफन किया गया, और उसके शान उसकी बीवी हमीदा जो बानो बेगम थी उसने एक बहुत खूबसूरत मकबरा बनाया था, जो आज भी टॉम हुमायूं के नाम से जो है वो दिल्ली में मौजूद है, और पूरी दुनिया से जो सयाह है वो हुमायूं का मकबरा देखने जो है वहाँ पे आते हैं। हुमायूं थोड़ा सा सियासी तौर पे कमज़ोर बादशाह था, ये थोड़ा सा जुल्म और ज़्यादती से जो है अवॉइड करता था और जुल्म नहीं करता था, और इसको जो है खमियाजा भी भुगतना पड़ा, और आस्ता आस्ता जो थी इसकी रियासत थी वो कमज़ोर होती गई, और जो बगावतें थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, और इसी बगावतों के नतीजे में जो शेरशाह सूरी था उसने हुमायूं को भगा दिया, और 15 साल के हुमायूं को जो है वीरान रहना पड़ा, और 15 साल के बाद आके दोबारा उसने मुग़ल डायनेस्टी जो है उसकी बुनियाद रखी थी।